तो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। और ये भारत का संवैधानिक विकास, आज हम जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, इस भारतीय संवैधानिक विकास की हम पहले ही चर्चा कर चुके थे कि भारतीय संविधान जो बना, भारतीय संविधान बनने से पहले किन किन पड़ावों से होकर गुजरा था। शुरुआत करी थी हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से। कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1600 AD में हुई थी। तो 1600 AD में, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा इसके प्रस्ताव यानी इसकी निर्माण को मंजूरी दी गई थी। और तभी से भारतीय संविधान की हम स्थापना भी मानते हैं कि सब भारतीय संविधान के निर्माण की शुरुआत यहीं से हुई थी। ख़त्म कहाँ पर हुआ था? 1950 में, यानी 1950 में बनकर तैयार हो गया था भारतीय संविधान, जब तक लागू ना हुआ। बना तो पहले गया था, लेकिन लागू होने की तिथि थी हमारी 1950। तो 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो यहीं पर इसकी समाप्ति मानी जाती है। देखिए, अब भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि जो थी, ये पूरी पृष्ठभूमि है 1600 से लेकर 1950 तक। यहाँ तक किन किन पड़ावों से होकर के गुजरा भारतीय संविधान, किन किन पड़ावों से होकर गुजरा, इसके बारे में ही हमें चर्चा करी थी पिछली वाली क्लासों में। कंटिन्यू हम क्लास बाय क्लास करते जा रहे हैं और एक एक टॉपिक को हम कवर करते जा रहे हैं कि सबसे पहले कौन सा अधिनियम बना, किस अधिनियम के तहत। केवल महत्वपूर्ण अधिनियम ही हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो इन अधिनियमों के बारे में हमने चर्चा करी है शुरुआत में, ठीक है। उसके बाद पहला आया था 1726, ठीक है। 1726 के बाद फिर उसके बाद 1771, उसके बाद 84, ठीक है। फिर 92 आया था। तो 92 के बारे में हमने 61, ठीक है, 92, 1892, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 1892, उसके बाद 1800 बात करें तो 1813 का एक्ट आता है, 1813 का एक्ट। उसके बाद 1833 आता है, 1854 आता है, ठीक है। 1854 के बाद 1861 हमने अभी करा नहीं था, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा बताया था। उसके बाद 1861 के बाद 1800, ठीक है, 82 आता है। उसके बाद 92 आता है, 92 में हमने चर्चा करी थी। उसके बाद 1909 का अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम 1909, क्योंकि 1958 के अधिनियम के तहत भारत शासन अधिनियम 1958 भी आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था 1958 के तहत कि जो अब तक कंपनी का शासन था, कंपनी के अंतर्गत जो शासन था वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत चला जाता है। उसके बाद 1909 के बाद हमने 1919 कवर किया था। 1919 में हमने पूरी चर्चा करी थी 1919 के बारे में। उसके बाद 1935 आता है, 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम से पहले एक बात और आई थी कि उसमें ठीक है, एक नेहरू रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद फिर एक मिशन आता है, ठीक है, साइमन आयोग, साइमन कमीशन बनता है। साइमन कमीशन बना था 1919 की, जो 1919 जो अधिनियम आया था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग भारत में शासन चल रहा है नहीं चल रहा है, या भारत की स्थितियों की जानकारी लेने के लिए 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका नाम था साइमन आयोग। साइमन आयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर जॉर्ज साइमन उसके प्रमुख अध्यक्ष थे, जिस कारण उसे साइमन आयोग भी कहा गया था। बनना था 2 साल बाद, यानी 1919 में इसे गठन की मंजूरी दी गई थी। 1929 में बनना था, लेकिन 2 साल पहले इसको बना दिया। 2 साल पहले इसको बना दिया। ये 1928 में भारत आया, और 1928 में भारत आने के बाद इसका बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया गया था। किसका? साइमन आयोग का। अब साइमन आयोग का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें जो एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसे श्वेत आयोग भी कहा जाता है। इसने 1930 में, साइमन आयोग ने अपने 1930 में एक रिपोर्ट पेशी की थी, जैसे श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सेलेक्ट कमेटी को पेश की गई थी। सेलेक्ट कमेटी ने उस पर एक सुझाव दिया था। उस सुझाव के अंतर्गत ब्रिटिश संसद में एक बिल पास किया गया था, ठीक है। उस बिल एक विधेयक पास किया गया था। बाद में वही विधेयक जाकर के भारत शासन अधिनियम 1935 कहलाया, 45 नहीं 1935 कहलाया। 1935 में बहुत सारी चीज़ें आई। 11 प्रांतों में विधानसभा लगाई गई थी, 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानसभा का गठन किया गया था। इनके बारे में हम पूरी क्लास में चर्चा कर चुके हैं। वहाँ पर एक बार रिकॉल कर रहा हूँ दोबारा कैसे कैसे किन किन पड़ावों से होकर गुजरा था, क्योंकि कैबिनेट में 1946 के बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आएगा। तो वहाँ पर, ठीक है, बना दिया। 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिनमें से 1937 में चुनाव संपन्न कराए गए थे विधानसभा के। तो वो चुनाव हुए थे 1935 के अधिनियम के तहत। वहाँ पे एक बैंक का निर्माण भी किया गया था, एक, ठीक है। उच्च न्यायालय की स्थापना की भी बात करी गई थी। तो उसने उच्च न्यायालय ने जो काम करना शुरू किया था 1937 में शुरू किया था, काम करना, अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। उसके बाद हमने चर्चा करी थी, लेकर के आगे आए हम। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। उससे पहले कांग्रेस, ठीक है, 1939 में ही, जब क्योंकि बिना भारतीयों के नेताओं की मंजूरी के वो हमको भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लेते हैं, भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया जाता है। इस कारण कांग्रेस 8 प्रांतों से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देती है। 1939 में ही मुस्लिम लीग के द्वारा
ठीक है, मुक्ति दिवस मनाया जाता है। किसके एवज में? जब कांग्रेस इस्तीफा दे देती है 8 प्रांतों से, तो मुस्लिम लीग क्या मनाती है? मुक्ति दिवस। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रिटिशों को लगने लगा कि भारतीय तो अब क्या कि मैं भारतीय अपनी मांग को बार बार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और यह है, ठीक है। तो इन्होंने 1940 में एक प्रस्ताव लेकर आए, असफल हो गया। उसके बाद इन्होंने एक और मिशन भेजा 1942 में, क्रिप्स मिशन कहते हैं उसे। क्रिप्स मिशन आए, ठीक है, स्टीफर्ड क्रिप्स थे उसके अध्यक्ष, तो इस क्रिप्स मिशन आया, वह भी असफल हो गया। उसके बाद इन्होंने 1945 में एक बेबल योजना लेकर आए, ठीक है, क्योंकि 1943 में लॉर्ड लिंथिंगो भारत के वायसराय थे, तो उनको चेंज कर दिया था। चेंज करके उनके स्थान पर जो वायसराय नियुक्त किए गए थे उनका नाम था लॉर्ड बेबल। लॉर्ड बेबल ने 4 जून 1945 को, क्योंकि पिछली वाली क्लास में हम चर्चा भी करी थी हमने कि 4 जून 1945 को लॉर्ड बेबल ने एक योजना प्रस्तुत की गई थी, ठीक है, एक योजना प्रस्तुत की जिसे बेबल योजना के नाम से जाना जाता है। उस बेबल योजना में चर्चा करी थी हमने कि बहुत महत्वपूर्ण बातें थी, क्या क्या थी, ठीक है, कार्यकारिणी परिषद का गठन की बात करी थी और वायसराय की जो वीटो शक्ति थी उसकी बात करी थी हमने कि वायसराय जो अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा बिना किसी ठोस कारण के। दूसरी जो इन्होंने बात करी थी, तीसरी जो बात कही थी कि जितने भी सदस्य होंगे कार्यकारिणी परिषद में, उन सदस्यों का जो चुनाव होगा वो उनकी संख्या से रखी जाएगी। जो सदस्य संख्या होगी कार्यकारिणी परिषद में, उनकी सदस्य संख्या हिंदुओं मुस्लिमों के बराबर होगी। ये बात भी हमने वहाँ पे चर्चा कर दी थी, ठीक है। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन 1946 में, ठीक है। शिमला समझौते की बात करी थी, शिमला सम्मेलन हुआ था, उसकी भी हमने चर्चा करी थी। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन 1946। देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 की हम चर्चा करते हैं। हुआ क्या था कि 1945 में, ठीक है, इंग्लैंड में चुनाव हुए। जो चुनाव संपन्न कब हुए थे? 1945 में। 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए। अब देखिए, चुनाव हुए तो इन चुनावों में, जो इंग्लैंड में चुनाव हुए थे, तो इन चुनावों में, ठीक है, ब्रिटेन में चुनाव हुए, तो इन चुनावों में एक पार्टी थी जिसका नाम था लेबर पार्टी। क्या नाम था? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी। अब इन चुनावों में लेबर पार्टी की सरकार बनी। किसकी सरकार बनी थी? लेबर पार्टी की सरकार बनी। उस लेबर पार्टी की सरकार में कि जो नेता थे जिनका नाम था क्लीमेंट एटली, ठीक है। तो लेबर पार्टी के नेता का नाम था क्या नाम था नेता का? क्लीमेंट एटली। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। कौन बने थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ये बने थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अब ये जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने संसद में एक घोषणा करी, यानी क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में, ठीक है, ब्रिटेन में एक सरकार बनी थी कि लॉर्ड क्लीमेंट एटली जो भारत उस समय पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। तो एटली ने उत्तरदायी दृष्टिकोण का परिचय देते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो इन्होंने एक विधेयक पास किया, ठीक है, एक बिल पास किया हाउस ऑफ कॉमन्स में। 14 मार्च 1946 को एक घोषणा की, ठीक है। इन्होंने 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन की संसद का नाम है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करी, ठीक है जी। इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करी कि भारत को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है, यानी भारत को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है, ठीक है, भारत को स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी भारत भी स्वतंत्र ले सकता है, स्वतंत्र होने का उसके पास भी अधिकार है कि भारत को, इनका कहने का मतलब ये था कि भारत को तुरंत अब आज़ाद कर दिया जाए, ठीक है। अब इन्हीं के कैबिनेट के कुछ मंत्री थे जिनके नाम थे स्टीफर्ड क्रिप्स, जीते थे वो भी, ठीक है। स्टीफर्ड क्रिप्स इनके कैबिनेट के मंत्री थे। तो स्टीफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में उन्होंने एक मिशन भेजा था जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया है। देखिए,
कैबिनेट मिशन नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि इसके जितने भी सदस्य थे, तीन सदस्य थे। इनका प्रमुख था कौन, स्टेपर्ट क्रिप्स, जो क्रिप्स 1942 में भी आ चुके थे। स्टेपर्ट क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और आपके पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो इसमें 3 मुख्य ठीक है मिशन में, कैबिनेट मिशन में के जो सदस्य थे तो 3 सदस्य थे। नंबर 1 आता है स्टेफोर्ड क्रिप्स। नंबर 2 पे आता है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और जो तीसरे सदस्य थे ए.बी. अलेक्जेंडर, ये 3 प्रमुख सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे इसके स्टेपर्ट क्रिप्स। अब इसे कैबिनेट मिशन इसलिए कहा गया क्योंकि तीनों सदस्य जो थे वो क्लीमेंट एटली की सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। देखिए अब स्टेपर्ट क्रिप्स, अब मार्च 1946 में इन्होंने इसको भारत भेजा। किसमें भेजा था, मार्च 1946 में इन्होंने, यानी 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्होंने घोषणा करी थी। उसके बाद मार्च 1946 में ही कैबिनेट मिशन भारत आया। कब आया था, मार्च 1946। ठीक है, मार्च 1946 में भारत आया। कहाँ आया था ये, भारत आया। ठीक है, तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। अब इस मिशन के तहत जो इन्होंने बातें करी थी, तो इन्होंने क्या कहा था कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। तो इस मिशन के तहत की मुख्य बातें क्या हैं, अब मुख्य बातें कौन कौन सी थी देखिए। इन्होंने कहा था नंबर 1 में इन्होंने बात करी थी कि जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा वो उनके सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर होगा। ठीक है, संविधान सभा का गठन सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से लिख लो, निर्वाचन विधि द्वारा। ठीक है, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा के जितने भी सदस्य होंगे उनके सदस्यों का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष विधि से होगा, यानी अप्रत्यक्ष रूप से होगा। दूसरी उन्होंने बात करी थी कि एक प्रतिनिधि लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाएगा, यानी एक प्रतिनिधि लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाएगा। एक प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाएगा, यानी एक प्रतिनिधि का जो चुनाव होगा वो कम से कम 10 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए, तब एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा। इसमें एक बात कही थी। आगे अगर बात करें, स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में वहाँ के प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभक्त होगा, यानी प्रांतों में जो सीटों का आवंटन होगा, किसमें, यानी प्रांतों में जो आवंटन होगा, स्थानों का जो आवंटन होगा, यानी सीटों का जो आवंटन होगा वहाँ पर, यानी स्थान जो आवंटित किए जाएंगे वो वहाँ के प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। किसमें अनुपात में होगा, जनसंख्या के अनुपात में होगा। दूसरी बात करें, विधानमंडल में प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा ही चुने जाएंगे, यानी क्या रहा था इसमें कि विधानमंडल में जितने भी सदस्य होंगे वो अपने ही लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। जो मुस्लिम लीग बात कर रही थी कि ठीक है, कार्यकारिणी परिषद में जो बात हुई थी, जो इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, शिमला सम्मेलन हुआ था उस समय पे, शिमला सम्मेलन, उसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था तो असफल हो गया था, वायसराय के द्वारा तो उसे असफल कर दिया गया था। तो यहाँ पर बात क्या दी गई थी कि जितने भी चुनाव होंगे, यानी विधानमंडल में प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि अपने समुदाय के सदस्यों का ही चुनाव करेंगे, यानी विधानमंडल में जितने भी समुदाय होंगे उन समुदाय के द्वारा अपने ही सदस्य चुने जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। बात करें इसमें
इसमें मुस्लिम यानी इनका उद्देश्य के लिए सामान्य मुस्लिम तथा सिख मान्यता प्राप्त समुदाय घोषित किए गए थे। इसमें मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, इनके लिए कुछ, ठीक है, घोषणा कर दी गई थी। संविधान सभा के लिए कुल सदस्य संख्या, यानी संविधान सभा के लिए जो कुल सदस्य संख्या रखी गई थी, नंबर 3 की बात करें तो संविधान सभा के कुल सदस्य अब देखिए कुल सदस्य कितने थे। कुल सदस्यों की बात करें तो इनकी संख्या थी 389 389 कुल सदस्य संख्या थी। अब 389 कुल सदस्य संख्या थी तो इनमें से थे 292 ब्रिटिश प्रांतों से, कितने थे 292 ब्रिटिश प्रांतों, यानी जो सदस्य थे 292 ब्रिटिश प्रांतों के थे, ठीक है। आगे बात करें हम देशी रियासतों से 93 सदस्य थे। तो देशी रियासतों से कितने सदस्य थे? देशी रियासतों से 93, यानी 93 सदस्य देशी रियासतों से थे और 4 सदस्य इसमें चीफ कमिश्नरी प्रांतों से चुने जाने थे। इन सदस्यों का यहाँ पर चुनाव किया गया था। यानी इनके कुल सदस्य कितने थे? तो 4 थे इसमें, किसके? 4 थे कमिश्नरी प्रांतों से। ठीक है, कमिश्नरी और 4 सदस्य थे इसमें कमिश्नरी प्रांतों के, ठीक है। कमिश्नरी प्रांतों के 4 सदस्य थे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में क्या था, देखिए, प्रांतों को अपने लिए अलग से संविधान बनाने का भी प्रावधान किया गया था इसमें। यानी जब बात करी गई थी अगली, ठीक है, बात करें तो इन्होंने प्रांतों के लिए अपना, यानी जो प्रांत होंगे वो अपना संविधान खुद बना सकते हैं, ठीक है, अपना संविधान बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। यानी प्रांत जो होंगे वो अपना संविधान खुद बना सकते हैं, इनकी स्वतंत्रता दे दी गई थी इसमें, ठीक है। इसमें संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या 9 रखी गई, ठीक है। तो महिलाओं की सदस्य संख्या इसमें ही, ठीक है। महिलाओं की सदस्य संख्या की बात करें ठीक है, नंबर 5 महिलाओं की सदस्य संख्या 9 रखी गई थी, 9 रखी गई, ठीक है। बाद में जाकर के जब दूसरी संविधान सभा बनी थी तो उसमें सदस्य संख्या इनकी 15 हो गई थी। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से थी। कहाँ से थी? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से थी, ठीक है। अब इसमें बात करें संविधान सभा में अनुसूचित जातियों की सदस्य संख्या 26 तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 रखी गई। कितनी रखी गई थी? तो यहाँ पे बात करते हैं आगे नेक्स्ट, ठीक है। नंबर 3 नंबर 6 अनुसूचित ठीक है, जाति की जो सदस्य संख्या थी वो थी कितनी? 26। और अनुसूचित जनजाति की सदस्य संख्या थी 33, ठीक है, याद रखना। तो 33 तो थी अनुसूचित जाति की सदस्य संख्या, अनुसूचित जाति की संख्या 26 थी और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 रखी गई थी इसमें। आप इसे नोट कर लीजिए, इससे आगे कराते हैं अभी। देखिए नेक्स्ट की बात करें तो इन्होंने कहा था, इसी के कैबिनेट मिशन के तहत इसमें कहा गया था कि जो 4 सदस्य होंगे, 4 सदस्य
मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्तों के होंगे, ठीक है। 4 सदस्य मुख्य आयुक्तों के होंगे। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे। मुख्य आयुक्त जो होते थे उनके प्रांत जो होते, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे। कौन से होंगे? प्रतिनिधि, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में? इन्होंने जब बात करी थी, जो प्रांतों को बांटा था इन्होंने 4 भागों में बांट दिया गया था, सॉरी 3 भागों में, कै, खे और गै। इन्होंने प्रांतों को 3 समूह में बांटा। तो प्रांतों को जो इन्होंने बांटा था, प्रांत जो थे प्रांतों को, ठीक है, इन्होंने 3 भागों में बांटा। अब 3 भाग कौन कौन से थे? प्रांतों को जो इन्होंने 3 भागों में बांटा, पहला था कै भाग, दूसरा था खे भाग और तीसरा था गै भाग। अब कै, खे, गै ये क्या था? देखिए, कै समूह में किन किन प्रांतों को रखा गया था? तो कै समूह में पहला रखा था इन्होंने मद्रास। दूसरे की बात करें तो मुंबई, ठीक है। तीसरे की बात करें तो संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत को भी इसके अंतर्गत रखा गया था। संयुक्त प्रांत को, संयुक्त प्रांत बिहार, संयुक्त प्रांत नंबर 4 बिहार और नंबर 5 उड़ीसा, ठीक है। बिहार, उड़ीसा, इनको इन्होंने कै समूह में रखा था, ठीक है। और एक और आता है इसमें नंबर 6 मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और इन्होंने खे समूह में किसको रखा था? यानी खे समूह की बात करें तो खे समूह में रखा था इन्होंने पंजाब, सिंध, इन्होंने खे समूह में रखा था। चलिए इधर ही खड़े हो जाता है। खे समूह में रखा था इन्होंने पंजाब, नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 सिंध, ठीक है, पंजाब सिंध। नंबर 3 पश्चिमी सीमा प्रांत, यानी पश्चिमी सीमा प्रांत जो थे वो भी इसके अंतर्गत आते थे। पश्चिमी सीमा प्रांत और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है। पंजाब हो गया, सिंध हो गया तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत इसके अंतर्गत थे। अब बात करें कि गै समूह के अंतर्गत, तो इसमें देखिए गै समूह के अंतर्गत जो रखा गया था वो केवल बंगाल तथा असम को रखा गया था इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत पहला है बंगाल और असम, नंबर 2 असम। केवल बंगाल और असम को ही इसके अंतर्गत रखा गया था। तो इनमें प्रांतों को 3 समूह में बांट दिया गया था। तो प्रांतों को 3 समूह में, पहला था मद्रास, मुंबई संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। खे में थे पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। और गै में था केवल बंगाल और उड़ीसा, सॉरी बंगाल और असम। बंगाल और असम को केवल गै उसमें रखा गया था। देखिए, प्रांतों में 296 प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 296। प्रांतों की बात करें तो इनमें सदस्य संख्या कितनी थी टोटल? इनके सदस्य थे 296। अब 296 जो थे तो 292, तो 292 प्लस 4। अब 292 प्लस 4 कौन कौन से थे? देखिए 292, इसके बारे में हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। तो 292 की बात करें तो 292 प्रतिनिधि, इनको समुदाय के आधार पर विभाजित किया गया था। समुदाय के आधार पर इनका विभाजन किया गया था। तो सामान्य सदस्यों की संख्या जो थी इसमें 292, यानी 96 की बात करें तो 292 में से 273, कितने से? सॉरी 213, 213 सदस्य जो थे इसमें, 213 सदस्य सामान्य। कौन थे? सामान्य। नेक्स्ट की बात करें, देखिए 213 सदस्य सामान्य श्रेणी में आते थे। 73 सदस्य मुस्लिम थे और 4 सदस्य सिख थे, ठीक है। 73 सदस्य मुस्लिम, यानी 73 सदस्य, 73 सदस्य मुस्लिम, ठीक है। और बात करें, ठीक है, बात करें इसमें 4 सदस्यों की, तो 4 सदस्य कौन थे? 4 सदस्य सिख थे। कौन थे? सिख। 4 सदस्य इसमें सिख थे, ठीक है।
4 सदस्य कौन थे इसमें? सिख थे। हैदराबाद रियासत के किसी भी प्रतिनिधि ने इसमें भाग नहीं लिया। इसकी मेन पॉइंट और बात करें एक और मेन पॉइंट की, तो इसमें इसकी सरकार की बात करें अंतरिम सरकार में, तो हैदराबाद के किसी सदस्य ने इसमें भाग नहीं लिया। ठीक है, तो हैदराबाद के किसी सदस्य ने इसमें भाग नहीं लिया था। जो इसमें सदस्य चुने गए थे उनमें किसी ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। तो आज देखिए, आज की जो क्लास में हमने इसमें जो कैबिनेट मिशन 1946 आया था, इसके बारे में हमने पूरी चर्चा करी थी। पूरी चर्चा के बारे में हम बताया था। नेक्स्ट बात करेंगे अंतरिम सरकार के बारे में कि अंतरिम सरकार गठन, ठीक है, 1946 जो कैबिनेट मिशन बनी थी, इसके तहत अंतरिम सरकार गठन की बात करी गई थी। तो अंतरिम सरकार गठन अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद।